वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेहतरीन चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्किन एंड हेलो एरीन का आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिमेनिंग प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्किन के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या समझा था? प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन यूजिंग अल्कोहल। तो फटाफट से मैं उसको आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के यूज़ करके हम लोग ये कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। सबसे पहला प्रिपरेशन, टोटल 3 टाइप की प्रिपरेशन, पहली अल्कोहल को यूज़ करके, सेकंड हाइड्रोकार्बन को यूज़ करके एंड थर्ड हेलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं। एक पार्ट जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो कि था यूजिंग अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड जो था वो क्या था? प्रिपरेशन मेथड क्या था? उसमें सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन HCl, HBr एंड HI के साथ। यहाँ पे एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखो कि HF के साथ रिएक्शन बहुत कम होती हैं। उसका रीज़न है खुद फ्लोरीन। HF जो है एक हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। HF हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शंस देता है। देयरफॉर HF इज़ नॉट used for the preparation of haloalkanes and therefore we use HCl, HBr, HI। हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा था तीसरी बार लेक्चर के अंदर। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब तक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब कंसेप्ट पता नहीं है तब तक आप लोग रिएक्शन को रट्टा ही मारोगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूँ इथेन का, एग्जाम में पूछेंगे ऑक्टेन का। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल करवाता हूँ प्राइमरी क्लोरोअल्केन की प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पे आप लोगों को पूछ सकते हैं सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, लेकिन वो आप लोग कब सॉल्व कर पाओगे वो रिएक्शन? व्हेन एवर you have clear your concepts of stability of carb cation, तो ही पता चलेगा भाई। सेकंड हम लोगों ने यूज़ किया PX3 PX5 स्पेशल रिएक्शन X2 प्लस P4। वहाँ से हम लोग PBr3 PBr5 PI3 एंड PI5 उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट डार्जिन्स रिएक्शन हम लोग पढ़ा इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। चक्कर आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे है ना आप लोगों को MCQ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छी तरह से करनी पड़ती है, क्योंकि कहानी में इतने ट्विस्ट आते हैं पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ये पूछा गया। लेकिन जब तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा ही नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, मज़ा ही नहीं आएगा। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग सा लगेगा। अब ये क्या, ये बेंजीन और ये सब कुछ क्या करेंगे इसको पढ़ के? अब क्यों मैकेनिज्म पढ़ना है? ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिमाग के अंदर आएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। और याद रखो 45% to 50% मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को दिलाती है, बोर्ड एग्ज़ाम हो या JEE हो या नीट हो। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी 2 रिएक्शन हमारे जो बचे हुए हैं उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। आज हमें रिएक्शन का एक भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, इतनी इजी रिएक्शंस आज पढ़नी है। लेकिन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा जो रिएक्शन है वो है
preparation of haloalkane from hydrocarbon. अब सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, प्रिपेयर करेंगे किसमें से, आल्कीन्स को यूज़ करके। और ये रिएक्शन आप लोगों ने 11th के अंदर क्लोरीनेशन रिएक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। तो फटाफट से CH4 क्या करते हैं हम लोग, Cl2 की प्रेजेंस में, वहाँ पे होता है Hμ सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl। अब मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलो अल्केन मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द Cl2 एंड बिकॉज ऑफ द सनलाइट ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, ये फर्दर प्रोसीड करता रहता है। फिर से अगर सनलाइट की प्रेजेंस में और Cl2, अच्छा यहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे HCl। क्यों, देखो 2 Cl, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे दोनों Cl जो है वो अलग होंगे। एक Cl क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और वो हाइड्रोजन जाता है एक क्लोरीन के साथ और बन जाएगा क्लोरोमीथेन। फर्दर बनता है हमें क्या, CH2Cl2 डाई क्लोरोमीथेन और मिथिलीन डाइक्लोराइड। 2 नाम है इसके, नाम याद रखने पड़ेंगे कंपलसरी। फर्दर इसको जब हम लोग Cl2 एंड Hμ के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे मिलेगा HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर हमें क्या मिलता है, CHCl3, फिर से HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। नेम, पॉपुलर नेम इज क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन 1 एंड 1, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है। फर्दर एक और, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन एंड तक स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन को हाइड्रोजन से बहुत ही लगाव है। तो यहाँ पे फिर से बाय प्रोडक्ट HCl एंड CCl4, यहाँ पे बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन is IUPAC name. कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज अ कॉमन और पॉपुलर नेम, याद रखना ये पॉपुलर नेम। तो ये रिएक्शन तो आप लोग पहले से 11th में पढ़ चुके हो भाई, पढ़ चुके हो, यस याद करो आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन अगर यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर मुझे CH3Cl ही चाहिए तो इस रिएक्शन से मुझे नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती हैं। जब मैं मीथेन का क्लोरीनेशन करूँ तब मुझे क्या मिल रही हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर obtained, जो कि मेरे लिए अननेसेसरी है। इफ़ आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इफ़ आई वांट CH3Cl as my major product, as my major product, and then if I use this methane as my major reactant and then I will react Cl2 and in the presence of a sunlight, but it is not a meaningful product, मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं है। यही चाहिए, लेकिन तो ये तो पूरा गांव चला रहा है। इसीलिए 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन इज व्हाई दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। लिखो क्वेश्चन नोटबुक में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोगों को 100% यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है ये, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। जब तक हाइड्रोजन चले नहीं जाएंगे तब तक Cl2 जो है वो अटैक करता रहता है कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर लास्ट तक अटैक करता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हमें भाई ये प्रोडक्ट एक ही चाहिए, तो इतने सारे पूरे गांव की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? तो ये तो वेस्ट है, तो इनको सेपरेट करना जो है वो भारी पड़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा भाई। पे चलो मैं मान लो कि ये प्रोडक्ट्स हमें बाकी सभी प्रोडक्ट्स काम की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो कभी भी हेलो अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। फिर से 2 मार्क्स क्वेश्चन। कन्वर्जन यहाँ से हो सकता है Ca मिथिलीन डाइक्लोराइड फ्रॉम मीथेन, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरोमीथेन, फिर यहाँ पे CCl4 फ्रॉम CH2Cl2। मेंशन इन योर नोटबुक conversions, conversions are very most important 4 marks questions, 2 marks और 3 marks question में भी पूछा जाता है। सेकंड अब आती है हमारे पास यहाँ पे चलो एक रिएक्शन ही ले लेते हैं सीधा, CH3 CH2 CH3। अगर मैं प्लस Cl2 करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मुझे रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट HCl, CH3 CH2 एंड Cl। इट इज 2 क्लोरो प्रोपेन, यहाँ से 2 क्लोरो कहाँ 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनती है, यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनती है। जब मैं Cl2 और Hμ के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो बाय प्रोडक्ट वही मिलेगी, लेकिन मुझे प्रोडक्ट मिलती है CH3 CH3 एंड Cl, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों ऐसा हुआ? तो डिपेंड करता है, ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सीखा हुआ होगा। फ्री रेडिकल मतलब क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज है, क्योंकि यहाँ से Cl दोनों बॉन्ड एक ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पे चला जाएगा। मतलब होमोलिटिक क्लीवेज टाइप एक रिएक्शन है, लेकिन वहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग प्रोडक्ट लिख के आओगे। हाँ, उस हिसाब से। तो जैसे फ्री कार्ब कैटायन का होता है ऑर्डर, सेम टू सेम किसका होता है, फ्री रेडिकल का भी होता है भाई साहब, याद रखो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट को मेंशन करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, 55% में ये मिलता है, ये 45% में मिलता है। दिस इज माइनर प्रोडक्ट। MCQ पूछते हैं यहाँ से,
when propane reacts with Cl2 in the presence of H mu, mention major product. This is the answer, 2-chloropropane. तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, धड़ाधड़ी मत बुला देना इसे, ओ 1-chloropropane डायरेक्ट नहीं भाई साहब, ये गलत हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं ना तो आपके घर के रूल चलेंगे ना मेरे घर के रूल वहाँ पे चलते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन तो उसमें फर्स्ट हमें यूज़ करना है मार्कोनिकोव्स रूल। तो चलिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए अल्कीन। कैसा होना चाहिए वो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए भाई, एसिमेट्रिक होना चाहिए याद रखना, कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक अल्कीन होना चाहिए, एसिमेट्रिक अल्कीन होना चाहिए, एसिमेट्रिक अल्कीन होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, रिएजेंट्स हम लोग कौन से यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। यहाँ पे HF तो कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोजिव हो जाता है भाई। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे HCl, HBr एंड HI के ऊपर। अब एक और बात यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो जब मीथेन, ये रिएक्शन आप लोग याद रखना, जब मीथेन जब I2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3I प्लस यहाँ पे होता है HI, और रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इसकी वजह से हम लोग HI को भी इतना बहुत यूज़ नहीं करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना। तो मोस्टली हम लोग HCl और HBr का ही यूज़ करते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ही हमें क्या करना होता है भाई साहब, तो ये रिएक्शन जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन एक और बात, चलो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ से ये रिएक्शन समझाया, अब मुझे याद आई तो मैं मुझे उसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में नहीं करूँगा। जब यहाँ पे क्या था, मीथेन था, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया I2, ये बना हुआ हमारा CH3I प्लस HI। अब क्या भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, HiO3 एंड HNO3, इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करके इस रिएक्शन को यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमें इसका रिमूवल करना है, ये नहीं चाहिए हमें। अगर ये नहीं होगा तो हमें ये मेजर प्रोडक्ट में मिल जाता है। आई समझ में बात। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई यहाँ पे HiO3 या तो फिर HNO3 को यूज़ करके क्या करेंगे, यहाँ पे जब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं HiO3 ऐड कर दूँ, HiO3, तो ये HI जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है ये 3 मोल्स ऑफ I2 के अंदर और H2O देता है साथ में। इसीलिए ये क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा हमें, और यहाँ से HI जो है वो रिमूव हो जाता है। HI का अगर रिमूव नहीं होता, यहाँ से HiO3 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए और फिर हमें ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन बहुत ही खर्चा बढ़ जाता है इसमें, लेकिन इतना बहुत यूज़ नहीं करते। चलो, तो HCl एंड HBr के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे ऐड कर दिया हमने HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, व्हाट मार्कोनिकोव टोल्ड अस इन द 11th स्टैंडर्ड, कि यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिव एटम उस कार्बन के पास जाता है, उस कार्बन के पास जाता है। कौन सा कार्बन होगा ये? डबल बॉन्ड वाला कार्बन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन हो। तो ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन 1, इसके पास हाइड्रोजन 2 हैं, तो Cl कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें ये मिलती है। डन। और ये मेन प्रोडक्ट क्या हो गई हमारी? 2-क्लोरोप्रोपेन। दिस इज मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। डन। यहाँ पे भी क्या होगा? स्टेबिलिटी का रोल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी, Cl कहाँ पे गया? सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड पोजीशन के ऊपर। फर्स्ट के ऊपर जाता है तो वो अनस्टेबल रहता है, हाँ, उसको पसंद नहीं है। स्टेबल रहना ही उसे सभी को पसंद रहता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक और आप लोगों को मैं यहाँ से लिखवा दूँ कि भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर उस टाइप का प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट पहले प्रायोरिटी उसको देता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले आता है बेंजाइलिक, अगर वो बन रहा होता है, या तो फिर यहाँ पे आता है एलाइलिक। एलाइलिक, ये दोनों स्टेबल होते हैं 3rd डिग्री से भी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर होता है यहाँ पे विनाइल, और फिर होता है एराइल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर बेंजाइलिक कंपाउंड या एलाइलिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उस हिसाब से जाएगा। तो 3rd डिग्री नहीं बनेगा, 2 डिग्री, 9 डिग्री, लास्ट में विनाइल और एराइल। ओके, ये क्लासिफिकेशन सी लेक्चर नंबर 1। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो फिर से आप लोग देख लो वहाँ पे। तो एक मार्कोव-निकोव के ऊपर से हुआ। सेकंड कहाँ से करेंगे हम लोग? सेकंड करेंगे हम लोग एंटी मार्कोव-निकोव से। तो एंटी मार्कोव-निकोव क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे जाएगा? उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे पेरोक्साइड आएगा, पेरोक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड Br। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट लिखो, नोट ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr प्लस पेरोक्साइड। एंटी मार्कोव-निकोव रूल जो है वो ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr एंड पेरोक्साइड होता है। अगर आप लोग HCl एंड पेरोक्साइड वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो जाएगा मार्कोव-निकोव के ऊपर। हाँ, वो मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट देता है, याद रखना है। एंटी मार्कोव-निकोव ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr एंड पेरोक्साइड। HCl पेरोक्साइड यूज़ करोगे तो वो मार्कोव-निकोव को ही फॉलो करेगा, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट आप लोगों को देता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कर लिया भाई। हाइड्रोकार्बन में से हमने बना लिया हेलो आल्कीन। अब लास्ट हमारे जो करने हैं, अच्छा एक और रिएक्शन आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? विसिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें मिलती है विसिनल प्रोडक्ट ना 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन यहाँ से मिलता है। और अच्छा कन्वर्जन
प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 to डाई ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन में से आप लोग प्रोपीन बनाओ और प्रोपीन में से आप लोग CCl4 ऐड करो तो वहाँ पे बन जाता है 1 to डाई ब्रोमो। प्रोपेन का क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, रिडक्शन से मिलेगा प्रोपीन। आप लोग क्या करो, प्लेटिनम पैलेडियम को यूज़ करो, यहाँ पे लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करके आप लोग क्या बनाओ, यहाँ पे प्रोपीन बनेगा और प्रोपीन में से CCl4 ऐड करो तो बन जाएगा। बहुत ही सिंपल। ओके, अब हम लोग जाते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड के ऊपर। थर्ड हमारी प्रिपरेशन है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। नेम रिएक्शन दो पढ़ने हैं, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों स्पेशल रिएक्शन है। आयोडो प्रोपेन और फ्लोरीन के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी, इन दोनों ने सॉल्व कर ली वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट्स को यूज़ करके। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब भी आप लोगों को कोई भी नेम रिएक्शन पूछा जाए तब उसकी जो मेन रिएक्शन को जो आप लोग वर्डिंग्स में लिखते हो वो प्रॉपर होना चाहिए और रिएक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, मैकेनिज्म नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, चलिए सबसे पहले व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमो अल्केन, मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले रहा हूँ, ब्रोमो अल्केन, और चलो लिख लेते हैं क्लोरो अल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड in the presence of acetone, it gives iodoform। स्पेशलिटी क्या है, लिखो स्पेशलिटी टू प्रिपेयर आयोडोफॉर्म। हाँ, टू प्रिपेयर आयोडोफॉर्म। to prepare iodoform, CH3Br plus NaI, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3I plus NaBr, यहाँ पे आप लोग CH3Cl NaI, अरे एसीटोन रह गया, एसीटोन यहाँ पे बनेगा CH3I plus NaCl। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कैटालिस्ट बोलो या फिर रिएजेंट बोलो आप लोग, रिएजेंट इज एसीटोन, फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3। अब इसके ऊपर से आप लोगों को यहाँ पे एक सॉल्वेंट जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, इसको लिखो एसीटोन एज अ सॉल्वेंट जो यूज़ किया गया है, उसमें एक स्पेशलिटी है, उसमें एक कंसेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, वाई वी यूज़ एसीटोन टू डिज़ोल्व। सबसे बड़ा यूज़ क्या है इसका, टू डिज़ोल्व CH3I, टू डिज़ोल्व CH3Br एंड CH3Cl। सॉल्वेंट जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है एसीटोन, उसकी स्पेशलिटी है, फॉर्मूला होता है CH3COCH3। सबसे बड़ा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास प्रेजेंट है H2O। इसकी कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो समझाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे क्यों यूज़ किया, तो टू डिज़ोल्व CH3Br एंड CH3Cl। अब देखो दोनों यहाँ पे क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इजीली यहाँ पे ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कंसेप्ट होता है डाइपोल मोमेंट का।
डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट भी इनकी क्या होती है, हाई होती है। मतलब क्या होता है कि इनको डिज़ोल्व करने के लिए क्यों H2O ही यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, क्यों एसीटोन यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे दो क्लासिफिकेशंस हैं सॉल्वेंट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 इज़ पोलार। देखो ये दोनों पोलार तो हैं ही, यहाँ पे माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एंड नंबर इज पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलार प्रोटिक का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच होगा। देखो यहाँ पे ये O, ये दोनों H, फिर यहाँ से हमें H प्लस मिलता। लेकिन ये हाईली डाइपोल मोमेंट होती है, इसके लिए इसमें से हाइड्रोजन को भगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सभी मिथाइल अल्काइल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ही ध्यान से समझना, जो अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके पास पड़े रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं करता। और यहाँ पे हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूर है, डायरेक्ट अटैच नहीं है। पूरे कंपाउंड के अंदर हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे H2O पोलर प्रोटिक है, H2O इज पोलर प्रोटिक एंड एसीटोन इज पोलर एप्रोटिक, इसलिए एसीटोन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे आयोडो फॉर्म के लिए प्रिपेयर हुआ और वो फ्लोरीन के लिए प्रिपेयर हुआ। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्लोरोअल्केन is prepared by treating अल्काइल हैलाइड। देखो हैलाइड का एक्सचेंज ही हो रहा है इसमें, अल्काइल हैलाइड विथ salts of high like AgF, HgF2, COF2, high metals, heavy metals, सिल्वर, मर्क्यूरी, कोबाल्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। चलो CH3Cl प्लस AgF गिव्स, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नहीं है, सो CH3F प्लस AgCl बनेगा। एक और एग्जांपल लिख लो, CH3Br HgF2 CH3F प्लस AgBr। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रेसिपिटेट यहाँ पे AgCl के और AgBr के मिलते हैं, तो डायरेक्टली ये एज अ लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। और ये PPT जो है, ये PPT कहाँ पे चले जाएंगे, जो कोई भी वेसल आप लोगों ने यूज़ किया होगा उसके नीचे पड़े रहेंगे। तो ये बात हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो अल्केन्स की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लूँगा प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एरेंज। तब तक के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक में से भी देख लो ये टॉपिक। सो थैंक यू एंड वेरी मच।